मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक चुनौतियों के बीच संसाधनों में लगातार कटौती करते हुए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रदेश के राज्यपाल ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम की है तो यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन राज्य सरकार पहले से ही खर्चों में व्यापक कटौती लागू कर चुकी है। उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद फिजूल खर्ची रोकने और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि वह स्वयं एक छोटी इलेक्ट्रिक कार में सफर करते हैं, जिसका खर्च सामान्य पेट्रोल वाहनों की तुलना में काफी कम है। उनका कहना है कि सरकार केवल बयानबाजी नहीं बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी सादगी अपनाकर उदाहरण पेश कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके काफिले में वाहनों की संख्या पहले ही कम कर दी गई है। इसके साथ साथ मंत्रियों के काफिलों में भी कटौती की गई है ताकि सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आर्थिक अनुशासन बनाए रखने के लिए मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में 20% की अस्थायी कटौती का निर्णय भी लिया है। उनके अनुसार इन कदमों का उद्देश्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और जनता के पैसे का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान समय में आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के कठोर लेकिन आवश्यक फैसलों के कारण प्रदेश धीरे धीरे आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता सरकार के प्रयासों को समझ रही है और सहयोग भी दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए सोना न खरीदने संबंधी संदेश पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शादी विवाह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और पारिवारिक मूल्य का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे शुभ अवसरों पर परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण खरीदकर बेटी और परिवार के सदस्य को स्नेह, आशीर्वाद और शगुन के रूप में भेंट करते हैं। यह केवल खरीदारी नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में ज्वेलरी उद्योग से जुड़े लाखों कारीगर, कर्मचारी, छोटे व्यापारी और उनके परिवारों की आजीविका ऐसे उद्योग पर निर्भर करती है। यदि लोग सोने की खरीद से दूरी बनाने लगेंगे तो इसका सीधा असर रोजगार और छोटे व्यापार पर पड़ेगा। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस सलाह पर पुनः विचार करना चाहिए ताकि सामाजिक परंपराओं और रोजगार दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि भारत में स्वर्ण आभूषण केवल निवेश का माध्यम नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। विशेषकर हिमाचल सहित देश के कई राज्यों में विवाह और पारंपरिक आयोजनों में आभूषणों की विशेष भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारें आर्थिक संतुलन और बचत को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक कर सकती है, लेकिन परंपराओं और रोजगार से जुड़े पहलुओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। नगर निगम चुनावों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्य और पारदर्शी प्रशासन के दम पर जनता के बीच जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जनता कांग्रेस को समर्थन देगी। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार और शहरों के विकास के जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सोना खरीदे ना खरीदो वो तो आम जनता की अपनी भावना होती है, किसी पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शादी ब्याह में हमारे यहाँ एक संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा बहुत सोना अपनी बेटी को देता, क्योंकि सोने के रूप में उसके पास गहने रहते हैं। चाहे हमारे माता जी की शादी हुई थी, हमारी शादी हुई थी, सबकी होती थी। इस प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ज्वेलर्स है उनके पास भी कई लोग कार्य करते हैं, वो भी रोजगार हो जाएंगे। तो जितने हमारे परिवार के लोग ये सोचकर सोना खरीदते हैं कि ये आने वाले समय में इसका मूल्य बढ़ेगा, वो इसलिए सोचते कि कभी मुसीबत आ गई तो उसको रखेंगे। तो ये इस प्रकार का बयानबाजी जो मोदी जी ने कहा है उसका वो जाने किस संदर्भ में कहा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो आज़ाद भारत में जो चीज़ जो खरीदना चाहता है उसको कौन रोक सकता है।